हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 13वीं वीडियो है। इससे पहले हम आपके लिए 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जरूर देख लें ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, क्विक पार्ट के बारे में और वर्ड आर्ट के बारे में। ये तीन ऑप्शन जो हमारे होते हैं, इनका काम क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इनको आज एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। तो कंट्रोल एन के साथ में एक मैं यहाँ पे नया पेज ले लेता हूँ अपना। ये मैंने पेज नया ले लिया अपना। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझको जाना होगा इंसर्ट में, क्योंकि हमारा जो क्विक पार्ट, टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट का जो ऑप्शन होता है हमारा किसके अंदर होता है, वो होता है हमारा इंसर्ट में। ठीक है, तो इंसर्ट में जैसे ही मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आपको तीन फंक्शन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला फंक्शन आपको मिल रहा देखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा मिल रहा क्विक पार्ट्स और एक मिल रहा हमको यहाँ पे वर्ड आर्ट। तो इन तीनों ऑप्शंस को डिटेल से यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है कि मान लीजिए पेज के अंदर आप कहीं पर भी हो और आपको वहां पे लिखना है टेक्स्ट, वो भी एक बॉक्स के अंदर। तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको काफी सारे बॉक्सेस देखने के लिए मिलेंगे। जो भी इसमें से बेटर लगे उसी पे जाएंगे और उसी को जाके वहां से यूज कर सकते हो आप। अब जैसे मान लीजिए मुझको इसमें से चाहिए ये वाला, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, बनकर हमारे पास में आ जाएगा। अब चाहे आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो यहाँ पर, वो टेक्स्ट भी लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पर अपना कुछ लिखा कि मुझको चाहिए 6 पैराग्राफ और मैंने एंटर कर दिया। अब जैसे देखो यहाँ पे मेरे जो नॉर्मली मैंने टेक्स्ट लिखा वो भी दिखाई दे रहा है आपको, और जो यहाँ मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है ये भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी चीज आपको टाइप करनी है तो वो भी टाइप कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक, या फिर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे भी इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो जैसे मैंने आपको सेव वाला फंक्शन पहले पढ़ाया था, तो वैसे सेव वाले फंक्शन ही यहाँ पे सारे सारे खुल के आ जाते हैं। तो जो भी आपको कलर यहाँ पर चाहिए अपना, उसी को आप लेंगे और यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा देगा डिफरेंट डिफरेंट हमारे काफी सारे टेक्सचर्स भी देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। जो बेटर लगे बस उसी पे जाना और क्लिक कर देना है। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब इसको जहां उठा कर रखना है वहां उठा के भी रख सकते हो, पोजीशन दे सकते हो डायरेक्टली पेज पे। जिस पोजीशन पे आपको उसको रखना चाह रहे हो आप, तो वहीं पे क्लिक करेंगे और ये दिखाई देगा, वहीं पर हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स फंक्शन जो हमारा होता है वो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो चाहो आप वो स्टाइल ले सकते हो। यहाँ पर दिखाई देंगे अलग अलग तरीके से काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जो भी बेटर लगे बस उसी के ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पर दिखाई देगा, वही हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा, इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो आप। आपको जितना छोटा चाहिए जितना बड़ा चाहिए उतना ही अपनी मर्जी से आप यहाँ पे इसको ले सकते हो। तो ये दिखाई देगा, जैसा आपको बेटर लगे बस उसी पे जाना है और सेट कर देना है। वैसे ही आपको जाके वहाँ पे कलर कोई भी इसके अंदर जो लिखा हुआ उसको भी चेंज कर सकते हो। अपने होम में जाओ और फोन कलर वाले फंक्शन पे जाके जो भी कलर इसके लिए चाहिए आपको उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम, तो हमको नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा यहाँ पर हमारा क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कुछ प्री डिजाइन होते हैं हमारे बने बनाए। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आ रही है हमारी। तो इसके अंदर कुछ नाम लिखे हुए आ रहे हैं। जैसे मान लो कहीं पर आपको सब्जेक्ट लिखना है, कहीं पर आपको टाइटल लिखना है, कहीं पर आपको मान लीजिए सब टाइटल लिखना है, कहीं स्टेटस डालना है, या कहीं पर कंपनी का नाम डालना है, या कंपनी का एड्रेस डालना है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। तो जो भी इसमें से आपको चाहिए बस उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मान लो हमको कोई कमेंट लिखना है तो कमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको स्क्रीन के ऊपर, वही हेडिंग हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनकर आ गई। ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही है और नीचे हम अपने जो भी कमेंट लिखना चाह रहे हैं वो कमेंट अपने हिसाब से हम टाइप कर सकते हैं। जो भी हमको चाहिए ABCD कुछ भी लिखना हो आपको यहाँ पर, वही चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से कुछ और लेना चाह रहा हूँ मैं अपना, तो मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। जैसे मैं वापस इसी के ऊपर गया और जाने के बाद अब मुझको चाहिए, मान लो कि बाद यहाँ पर ऑथर का नाम लिखना है, कोई कैटेगरी लिखनी है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वैसी ही हेडिंग हमारी जो है बनकर आ जाएगी। ये दिखाई देगा, ये कुछ प्री डिजाइन होते हैं जो बने बनाए होते हैं इसके अंदर हमारे। तो कहीं पर भी अगर आपको यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी,
नेक्स्ट इसके बाद में आगे चलेंगे तो इसी के अंदर एक दूसरा फंक्शन मिलता है फीड्स का हमारा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हमको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर दिखा देंगे आपको जो भी इसके अंदर चाहिए आपको उसको भी आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे दिखाई देगा, मैं जिस पर भी जाता रहूँगा नीचे स्क्रॉल अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। जैसे मैंने डेट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर साइड में दिखाई दे डेट के पूरे पूरे फॉर्मेट खुल के आ गए। अगर कोई भी डेट का फॉर्मेट आपको चाहिए बस उसी के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्या करना है बस आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पर दिखा देगा सेम वैसे ही फॉर्मेट हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो भी आपको इसके अंदर से चाहिए उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमारा, देखो दोस्तों जैसे ही मैं नीचे आके इस पे क्लिक करता हूँ वापस से बिल्डिंग ब्लॉक्स पे ही, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, यहाँ पे देखना ध्यान देना गैलरी के नीचे। अब गैलरी के नीचे जो नाम दिखा दे जैसे कवर पेज है हमारा, तो कवर पेज हमने इंसर्ट के अंदर पहले ही सीख लिया है यहाँ पर अपना। ठीक है, अब जैसे और भी नीचे चलेंगे तो फिर इसके बाद हमारी कुछ इक्वेशंस जो हमारी होती हैं यहाँ पे हम सीखेंगे यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जाके। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रही यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे कवर पेज थे वो कहाँ दिखाई दे रहे, बिल्कुल स्टार्टिंग में इंसर्ट किए। तो यहाँ पर दिखाई दे कवर पेज यहाँ दिखाई दे रहा था हमको। तो इसके अंदर हमको कुछ चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं पूरी पूरी गैलरी के अंदर। जैसे हम कोई फोटो क्लिक करते हैं अपना तो सारी गैलरी के अंदर मिल जाते हैं ना, डाउनलोड किए हों चाहे फोटो क्लिक किए हों आपने, ठीक है, अपने कैमरे से ही, या फिर आपके व्हाट्सएप पे आए हो कुछ फोटो, तो जो भी चीज़ होती है सारी गैलरी में मिल जाती है। तो सेम ऐसे ही इसके अंदर वो सारी चीज़ जो हमारी बाहर थी वो सब यहाँ पे एक जगह गैलरी में मिल रही है हमको देखने के लिए। ठीक है, तो जो भी इसमें से आपको चाहिए उसी को आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप यहाँ से क्लोज करेंगे। बस इसके अंदर इतना ही होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे इसके बाद में, तो अभी हमारा एक ऑप्शन होता है यहाँ पे ये वाला वर्ड आर्ट। देखो दोस्तों वर्ड आर्ट जो ऑप्शन होता है हमारा ये हमारे काफी काम का होता है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा काफी सारी स्टाइल्स आपको देखने के लिए मिल रही है। इस तरीके से कुछ टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कोई भी हेडिंग अपनी बनानी है यहाँ पर तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जगह बना ली और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हेडिंग बनानी है मुझको और वो बनानी है वर्ड आर्ट से। तो वर्ड आर्ट पे जाऊंगा और इसके अंदर से जो भी स्टाइल मुझको बेटर लगेगी मैं उसी के ऊपर क्लिक करूंगा जाके। अब क्लिक करने के बाद में एक फंक्शन खुल के आगे कि आप क्या करेंगे अपना टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट लिखने के बाद में इसी के ऊपर यहाँ पर दिखाया जा रहा है जहाँ पे एरियल ब्लैक आ रहा लिखा हुआ भी हमारा, यहाँ से हम अपनी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट काफी सारी स्टाइल्स देखने के लिए हमको मिल रही है। जो भी स्टाइल हमको चाहिए टेक्स्ट की उसी पे जाएंगे और उसको हम यूज कर सकते हैं, हिंदी में चाहे हिंदी में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में। ठीक है जी, फिर इसके बाद में यहाँ पर हमको मिलता है साइज का ऑप्शन। अगर आप साइज भी छोटा बड़ा करना चाहते हैं इसके लिखे हुए का तो यहाँ से साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। बोल्ड करना है, इटैलिक करना, तो ये सारे फंक्शन यहाँ पर देखने के लिए हमको मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख के देखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अपना यहाँ पे करियर स्किल वाला। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे करियर स्किल वाला तो अपना यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मैंने जो साइज स्टाइल कुछ नहीं दिया। तो मैं फिलहाल ऐसे ही ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा करियर स्किल वाला हमारा यहाँ पर लिखकर आ चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कितनी प्यारी स्टाइल हमारी लिखी हुई आई है। अब इसको छोटा बड़ा करने के लिए चाहे तो वहां से साइज दे सकते हैं अपना, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली कोने पे आके इसके ये दिखाई दे रहा हमारा एरो जो बन के आ रहा है कोने पे, इससे पकड़ के भी इसको जितना बड़ा करना है जितना छोटा करना अपने हिसाब से हम इसको उतना ही कर सकते हैं। लेफ्ट से खींचो, राइट से खींचो, टॉप से खींचो, बॉटम से खींचो, जहाँ जैसा आपको चाहिए वैसा ही इसको आप बना सकते हो। यहाँ से ये दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो जो भी बेटर लगे अपना आप उसी को यहाँ से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा हमारा ये सारी चीजें। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो मेरा एक फॉर्मेट वाला फंक्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो टेक्स्ट के अंदर अगर कुछ एडिट और करना है, जैसे करियर स्किल वाला के साथ में कुछ और भी जोड़ना है हमको, तो हम सबसे पहला फंक्शन मिलेगा हमको यहाँ पे ये वाला एडिट टेक्स्ट। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे वापस से वही फंक्शन हमारा यहाँ पर खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से जो भी फंक्शन इसके अंदर मतलब कुछ भी चीजें अगर इसके अंदर और भी ऐड करनी है आपको तो वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, या हटाना तो वो भी हटा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आगे चलेंगे, स्पेस का ऑप्शन मिलेगा हमको। इसको और भी थोड़ा टाइट रखना चाह रहे हो या फिर थोड़ा सा और लूज करना चाह रहे हो, तो जैसे हमको अगर टाइट करना है तो वेरी टाइट पे क्लिक जैसे मैं करूँगा तो ये दिखा रहा है टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, और अगर इसको आप लूज कर दोगे तो यहाँ पर दिखा देंगे काफी बीच में गैप आ जाएगा हमारा।
और अगर इसको आप वापस से नॉर्मल कर देंगे तो ये नॉर्मल रहेगा हमारा। ठीक है। अब ये दिखा जाए, जैसे मैंने फर्स्ट लेटर है कैपिटल लिखा, बाकी सारे स्मॉल स्मॉल लिखे हैं, तो जो स्मॉल लिखे हैं हम चाह रहे जितना कैपिटल वाला लिखा हुआ ना हाइट में उतना ही हो जाए हमारा। तो यहाँ पर दिखा देगा एक ऑप्शन होता है हमारा इवन हाइट, तो इवन हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कुछ इस तरीके से हमारा बनकर आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो फंक्शन को ऐसे भी। और अगर आपका टेक्स्ट जैसा मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, इसको वर्टिकल में करना है, तो वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल टेक्स्ट में आ जाएगा। ये दिखाई देगा ऊपर से नीचे की साइड में लिखा हुआ आ जाएगा हमारा। वापस उसको वहां से हटा दोगे तो हट भी जाएगा हमारा ये। इसके बाद में कुछ अलाइनमेंट मिलते हैं हमको, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जैसा अपना टेक्स्ट करना आप चाहते हो वैसे यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में मिलता है एक हमको यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन, जो हमको वहां पर दिखाई दे रहा था, अब वही ऑप्शन हमको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्टाइल हमने पहले ली थी उसको बदल के हम कोई और भी स्टाइल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं जिसके ऊपर भी जा रहा हूँ वैसा ही यहाँ पर हमारा स्टाइल चेंज होकर आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप जितना बेटर बना सकते हो उतना बेटर बनाइए। ठीक है। ये दिखाई देगा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके आपको देखने के लिए मिलने, जो भी अच्छा लगे बस उसी पे जाइए और जाके बस क्लिक कर दीजिए। ठीक है। तो मुझको तो यही वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं तो इसी को लेकर रखूँ। अपनी मर्जी से आप जो चाहो वो ले सकते हो। अगर मान लीजिए कोई कलर चेंज करना आपको यहाँ पे एक ही कलर में रखना है ये, तो यहाँ से आप एक ही कलर में भी रख सकते हो, ये दिखाई देगा आपको। ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ से कलर चाहिए अपने उसी कलर पे जाएंगे और जाके यूज कर लेंगे बस। तो यहाँ से तो एक कलर हो गए। नेक्स्ट नीचे चलेंगे मोर कलर पे हम, तो मोर कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे कलर को हम डार्क या लाइट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको चाहिए वैसा ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको। तो ये अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देंगी, जो बेटर लगे बस उसी पे जाना और क्लिक कर देना, वैसे हमारा टैक्स यहाँ पर हो जाएगा। इसी के अंदर और भी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट देखने के लिए मिल रहा, हम यहाँ से ग्रेडियंट पे ले सकते हैं। तो ग्रेडियंट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखा देगा कुछ स्टाइल हमारे यहाँ पर चेंज होकर आ गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसके बाद में, फिर यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर का। अगर आप कोई टेक्सचर देना चाह रहे हैं इसके अंदर तो हम यहाँ पे इसके अंदर कोई भी टेक्सचर भी दे सकते हैं। तो ये दिखाई देगा हमको अलग अलग तरीके से हमको चीजें देखने के लिए यहाँ पर इस टाइम में मिल रही है। जो भी बेटर लगे बस उसी पे जाना और क्लिक कर देना है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपनी। तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। कोई पैटर्न चाहिए तो पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ठीक है। ताकि आपको कोई डाउट आपका ना रहे। इसके बाद में नीचे आउटलाइन का ऑप्शन एक मिलता है। अगर आपको आउटलाइन इसकी दिखानी है अलग किसी भी कलर में दिखानी है तो आप यहाँ पर आउटलाइन के ऊपर जाएंगे और जो भी आउटलाइन आपको बेटर लगे बस उसी के ऊपर जाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे हमको ब्लैक में ही चाहिए तो ब्लैक में मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में नीचे आप जाएंगे तो इसकी विड्थ वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। तो ये याद आ रहे होंगे सारे फंक्शन हमने आपको पढ़ा दिए पहले भी। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक शेप का ऑप्शन नया मिलता है हमको, यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखना चाह रहे हो टेक्स्ट को या फिर थोड़ा सा राउंड में रखना चाह रहे हो, या यहाँ पर आपको दिखाई देंगी और भी काफ़ी सारी अलग अलग स्टाइल्स देखने के लिए मिल रही है। जो भी स्टाइल आपको बेटर लगे बस उसी पे जाना और जाके बस क्लिक कर देना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ये शैडो वगैरह दिखाई दे रही है, शैडो जैसी आपको चाहिए वैसी ही शैडो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। शैडो को बाहर निकालना अंदर करना ये फंक्शन मैंने पहले आपको बताए। इस टेक्स्ट को आप 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, यहाँ से दिखाई दे रहा आपको, आप इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस आपको देखने के लिए मिले, जो भी पैटर्न लगे उसी के ऊपर जाना है और उसको जाके यूज कर लेना है। ठीक है जी। तो ये दिखा देंगे सारे फंक्शन एक एक करके, वैसे मैंने करा दिए। बाकी इसके बाद के जितने फंक्शन बचे हुए ये सब आपको करके देखने हैं। और अगर किसी से ना हो पाए तो आपको क्या करना, पुरानी हमारी वीडियो जितनी भी डली हुई है उनको सब वीडियोज को देखना है, क्योंकि ये सारे फंक्शन मैंने एक एक करके बड़े ही डिटेल से आपको सिखाए हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।